टू द फोर्थ वीडियो फैब्रिक शीट का, जहाँ पे मैं आपको एक ये फैब्रिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब मैं आपको एक टैब दिखाऊंगा जिसका नाम है PO वाइज क्वांटिटी। इसके अंदर इस डेटा फ्रॉम जूर रिपोर्ट से आता है। आपने देखा होगा डेटा फ्रॉम जूर रिपोर्ट के अंदर डेटा जो आता है वो स्टाइल वाइज एंड साइज़ वाइज आता है। मतलब एक ही स्टाइल में अगर 4 साइज़ का ऑर्डर है तो वो 4 बार आएगा। तो पीओ नहीं पता चलता कि टोटल पीओ कितना क्वांटिटी का है, उसकी क्या डेट है। तो यहाँ पे एक समरी आ जाती है। ये पीओ नंबर आ गया, ये ईआरपी का जॉब नंबर नॉट फाउंड, मतलब अभी बना नहीं है। जहाँ आप देखें फाउंड लिखा हुआ है, यहाँ पे जॉब नंबर बन चुका है। ये क्वांटिटी आ गई। आपने देखा था 18,222 की ही क्वांटिटी थी, तो वो 222 की क्वांटिटी आ गई हमारे पास। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे उनकी स्टार्ट शिप डेट और उसकी कैंसिल शिप डेट ये असेंडिंग ऑर्डर में आ रही है। मतलब जो पहले ऑर्डर होंगे वो पहले आएंगे। अब आप देखिए अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर उसके बाद नीचे जाएंगे तो आपको दिसंबर के बाद आपको यहाँ पे जनवरी, फरवरी एंड मार्च तक का भी अगर कोई ऑर्डर हमारे पास है तो वो इसके अंदर नज़र आएगा। ठीक है, ये WFX का जॉब नंबर है, ये ERP का जॉब नंबर है, ये जोर का PO नंबर है। तो सारे नंबर यहाँ पे आ गए। उसके बाद इसका स्टेटस आ गया, ये अप्रूव्ड है या पेंडिंग है, ये गिफ्टिंग है, ये रीऑर्डर है, ये न्यूयॉर्क एग्जीबिशन का है, ये कबाना मियामी एग्जीबिशन का है। इस तरीके से इनकी एग्जीबिशन की डिटेल्स आ गई। इसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि एक हमने शीट बनाई हुई है जिसका नाम है FMS मर्चेंडाइजिंग, जहाँ पे श्रेया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारे ऑर्डर को पेस्ट करना, क्योंकि उस शीट से प्रोडक्शन की बहुत सारी शीट्स, मंथली शीट्स वगैरह बनती हैं। तो श्रेया वहाँ पे वो ऑर्डर डाल देती है। उसके यहाँ पे वो आ रहा है जहाँ जहाँ फॉल्स है, मतलब श्रेया ने अभी वो ऑर्डर वहाँ पे डाले नहीं हैं, इसीलिए यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। तो ये मेनली श्रेया को देखना है कि यहाँ पे फॉल्स ना आए और हर जगह ट्रू आए। मर्चेंडाइज़र भी श्रेया को इस चीज़ के लिए बोल सकता है जहाँ पे उसको दिख रहा है कि उसको वो ऑर्डर मिल चुका है लेकिन FMS में डला नहीं है और वहाँ पे फॉल्स आ रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि क्वांटिटी मैच नहीं करती है, तो वहाँ पे यहाँ पे ये वो फिगर माइनस में आ जाते हैं अगर क्वांटिटी मैच नहीं करती है। तो वो भी देखना ज़रूरी है कि कोई भी क्वांटिटी माइनस में ना आए, और अगर माइनस में आ रही है तो हम श्रेया को उस चीज़ के लिए इमीडिएटली बता दें। ठीक है, अब ये PO वाइज क्वांटिटी, इसमें सिर्फ इतना ही होता है कि PO वाइज क्वांटिटी कितनी है, एक PO में टोटल क्वांटिटी कितनी है। उसमें 10 स्टाइल भी हो सकते हैं, 20 स्टाइल भी हो सकते हैं। अब ये एक शीट है FMS के नाम से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शीट है जिस पे हम काम करते हैं काफ़ी सारा। तो शुरू के सारे कॉलम इसमें वही वाले हैं जो PO वाइज क्वांटिटी में थे, आप देख सकते हैं फटाफट। ये क्वांटिटी आ गई, इसके बाद रिटेलर का नाम आ गया, स्टार्ट शिप आ गई, कंप्लीट शिप आ गई, स्टेटस आ गया, इवेंट आ गया, रीऑर्डर है या क्या है। उसके बाद यहाँ पे जो जो ऑर्डर अप्रूव होता जाता है वो यहाँ पे इस कॉलम के अंदर दिखता जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं कोई 2 ऑर्डर PO नंबर इसके डिलीट कर देता हूँ ताकि हमें ये, अब आप देखेंगे कि अभी ये जो खाली आ रहा था, अब यहाँ पे वो 2 ऑर्डर नंबर लिखे हुए आना शुरू हो जाएंगे जैसे ही ये फार्मूला हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये 1 नंबर आ गया। अभी शीट दोबारा रन हो रही है, ये दूसरा नंबर भी आ गया जो कि मैंने वहाँ से डिलीट किया था। तो जो जो ऑर्डर अप्रूव होता चला जाएगा यहाँ पे स्टेटस में, वो ऑटोमेटिकली इस कॉलम में शो होएगा। उसके बाद क्या करना है, ये कॉपी करना है। ये श्रेया का काम है कॉपी करना इसको, या जो भी सेल्स में मर्चेंडाइज़र, रिटेल मर्चेंडाइज़र है। उसके बाद अगेन राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल किया, पेस्ट वैल्यूज ओनली करके यहाँ पे वो 2 PO नंबर डाल दिए। अब आप देखेंगे जैसे ही हमने वहाँ डाले वो यहाँ से डिसअपियर हो जाएंगे। ये अभी फार्मूला रन हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ NA आना चाहिए, यहाँ पे कोई PO नंबर है, इसका मतलब वो अप्रूव हो चुका है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे हमने वो 2 नंबर डाले तो उसके अगेंस्ट में उसका रिटेलर का नाम, उसकी क्वांटिटी, उसका इवेंट अपने आप ऑटोमेटिकली फार्मूले के थ्रू यहाँ पे आ जाता है। अब सबसे पहला काम है एज अ MM आपको यहाँ पे ये डालना कि ये ऑर्डर किसको देना है, ये ऑर्डर कौन बनाएगा। तो यहाँ पे MM की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेलेक्ट करना कि निकिता बनाएगी या रेनू बनाएगी। और इसके अगेंस्ट में यहाँ पे कंप्लीट शिप डेट भी आ जाती है। तो कंप्लीट शिप डेट के बेस पे यहाँ पे डिलीवरी 1 या डिलीवरी 2 सेलेक्ट करना ज़रूरी है। ये दोनों काम MM के हैं करना। ये कंप्लीट शिप डेट ऑटोमेटिक आती है यहाँ पे, तो उसके बेस पे आप यहाँ पे
डिसाइड करते हैं कि किस मर्चेंट को ये ऑर्डर बनाना है। जैसे आप ये डिसाइड कर देते हैं तो श्रेया का काम है, यहाँ पे सेल्स टीम लिखा हुआ है, ऑर्डर गिवन टू मर्चेंट, वो यहाँ पे उसका नाम डालती हैं, ठीक है। उससे पहले वो सबसे पहले वो ऑर्डर सेंड टू ईआरपी करती हैं, यहाँ पे यस मार्क करती हैं, एंड ईआरपी टीम यहाँ पे यस मार्क करती है जैसे ही जॉब नंबर क्रिएट हो जाता है। तो जॉब नंबर क्रिएट होते ही यहाँ पे जॉब नंबर आना शुरू हो जाता है, जैसे आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक आ रहा है। उसके बाद श्रेया वो ऑर्डर नंबर, जॉब नंबर ऑर्डर शीट पे डाल के वो ऑर्डर जिस मर्चेंट का नाम आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया होता है उस मर्चेंट को पकड़ा देता है और यहाँ पे उसकी टाइम स्टैम्प आ जाती है। कई बार पुराने केसेस में हमारे साथ ऐसा हुआ है कि ऑर्डर प्रोडक्शन में मिस हो जाता था कि मर्चेंट से ऑर्डर मर्चेंट को दिया गया या श्रेया देना भूल गई, या मर्चेंट ने लिया लेकिन मर्चेंट ने उस पर काम करना भूल गए और उसका जॉब नंबर क्रिएट नहीं करवाया। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि मर्चेंट जॉब नंबर क्रिएट होने के बाद ही ऑर्डर रिसीव करें, और यहाँ पे वो खुद अपना नाम यहाँ पे डालते हैं कि मैंने ये ऑर्डर रिसीव कर लिया है, ताकि ये कन्फ्यूजन ना रहे और कंपनी बाद में प्रॉब्लम्स में ना आए, मर्चेंट बाद में प्रॉब्लम में ना आए कि हमसे कोई ऑर्डर मिस हो गया और कंपनी का मॉनेटरी लॉस ना हो गया। तो हमें ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे हर जने ने अपना अपना यस किया हुआ है टाइमली। जैसे आप देखें ये 3 ऑर्डर हैं बीच में जिनका अभी शायद जॉब नंबर क्रिएट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे कोई डेटा भी नहीं डला है, तो ये यहाँ पे अभी करना बाकी है। तो ये हमें हमेशा अपडेटेड रखना है, मर्चेंट को, सेल्स को, ईआरपी को, अपने अपने कॉलम्स को फुलफ़िल करना है और यहाँ पे इस एफएमएस वाली शीट को अपडेटेड रखना है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे दिखाऊंगा कि और इस शीट में क्या क्या चीज़ें हैं देखने वाली। अभी ये वाला वीडियो मैं क्लोज़ कर रहा हूँ।